हाय माय ऑडियंस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो के अंदर, आई गेस तीसरी वीडियो के अंदर। और आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, आखिरी वीडियो के अंदर यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन के ऊपर, और मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स दी थी कि इंट्रोडक्शन को देने से पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। सो एक बार आपको वापस लेके चलता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे या टिप्स थी जिसके ऊपर हमने बात करी थी। तो जब आप अपने इंट्रोडक्शन को देते हो तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आपकी ग्रीट कि आप सामने वाले को ग्रीट करें, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। ठीक है, दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू कैन स्पीक कॉर्पोरेट और बिजनेस इंग्लिश के अंदर। सेकेंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास एक कैप्शन लाइन होनी चाहिए जब आप पब्लिकली अपने इंट्रोडक्शन को देते हैं तब, कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आई विश टू, या आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ, या लेट मी गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने आप के बारे में बता सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना था, जो थर्ड पॉइंट था वो था आपका नेम। और नेम मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो नेम होगा वो डॉक्यूमेंट्री नेम होगा, यानी वो नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, ना कि आपका निक नेम। ठीक है, और नेम बोलने का तरीका भी कि माई नेम इज़, दिस इज़ द बेस्ट वे आप अपना नाम बता सकते हो। लेटर मैंने आपको बताया था कि आपकी लोकेशन जो भी है, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, वो आपको बताना है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसको ऐड ऑन कीजिए। अगर आपकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, यानी आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स करा या कुछ, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो आई गेस मैंने आपकी लास्ट वीडियो के अंदर मिस कर दिया था, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि आप एक फ्रेशर होंगे। तो आप इसको ऐड ऑन करते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आप वहाँ पे ऐड ऑन कीजिए। एंड देन आप बताइए अपने हॉबीज़ के बारे में कि एज पर आई एम कंसर्न अबाउट माई हॉबीज़, आई लव टू, जो भी आपकी हॉबीज़ आप बताइए। और लास्ट में आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड, और लास्ट में थैंक यू। तो आज की जो ये वीडियो है ये किसके ऊपर आधारित है, ये क्या है और हम आज क्या सीखेंगे। तो दोस्तों हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है और आपका जो इम्प्रेशन है वो सही तरीके से जाए, कि आपकी जो एक्सप्रेशन है डरे हुए ना लगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और आपका जो बेसिकली जो इम्प्रेशन है वो सामने वाले इंटरव्यूअर पर सही पड़े। परंतु दो चीज़ समझते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू को बोलते हैं हिंदी में साक्षात्कार, यानी आमना सामना करना। तो इंटरव्यू के अंदर आप यानी कि कैंडिडेट, जब भी आप एक इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको बोलेंगे इंटरव्यूई, इंटरव्यूई। और वो पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन जो आपका इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू लेंगे उनको बोलते हैं इंटरव्यूअर। ऑलराइट, तो ये दो पार्टीज होती हैं इंटरव्यू में। तो याद रखिए जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, यू मस्ट बी यू नो क्या बोल सकते हैं इसको, वेल ड्रेस्ड। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पहनना है, ये नहीं कि आप जीन्स टी शर्ट में चले गए हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो बात करते हैं आज के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको रखना है इंट्रोडक्शन का नाम लेने से पहले। पॉइंट नंबर पहले तो आपका आता है सिटिंग पोस्चर, कि जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप डोर को नॉक करेंगे, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर कैन आई कम इन, या मे आई कम इन। आप बोलेंगे मे आई कम इन। आप आएंगे, आप चेयर के बगल में खड़े जाएंगे लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चेयर जहाँ पे आपको खड़ा होना है, और आप बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग या सर गुड आफ्टरनून। एंड देन आप इंतज़ार करेंगे, ये नहीं कि सर मैं बैठ जाऊँ क्या, नहीं, आप इंतज़ार करेंगे। और इंतज़ार का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप देखिए कि सामने वाला पर्सन कंसर्न पता है ना उसको, और ये भी नहीं सामने वाला जज कभी कभी जजमेंटल होता है। तो अगर आपको लग रहा है 30 सेकंड होगा, 40 सेकंड हो गए, तो आप इशारे में बोल सकते हैं सर मे आए, सर मे आए। इसका मतलब क्या, मैं बैठ सकता हूँ, आपने इशारा भी करते हैं। बेसिकली ज़्यादातर टाइम में क्या होता है, वो खुद इशारा कर देते हैं इंटरव्यूअर जो होते हैं बैठने का। तो अब हमारा पहला स्टेप है कि आप बैठे कैसे, हाउ टू सेट। क्या हम यूँ करके बैठ जाएं कि हाँ शुरू करो। याद रखिए ये कोई आपका फोटोशूट नहीं चल रहा है, आपको इस तरीके से नहीं बैठना है, ये बहुत नेगेटिव पोस्चर होता है। ये क्या होता है, बेसिकली आप जब फोटोग्राफी कराते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, बट इंटरव्यू के अंदर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या सही है और क्या गलत, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं सिटिंग पोस्चर की। मान के चलते हैं कि इस तरीके की कुछ चेयर है हमारे पास, और जब भी आपका इंटरव्यू हो तो याद रखिए पहले बात तो अपने आप को कंफर्ट फील कराएं। ठीक है, ये नहीं कि इस तरीके से बैठे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लड़के जो बाइक चलाते हैं ना, वो इस तरीके से बैठते हैं, हालांकि पूरी की पूरी उनकी बाइक है, बट आगे इस तरीके से बैठते हैं, 4 लोग पीछे बैठा लें। तो इस तरीके से नहीं बैठना, आप किराएदार नहीं है, आप यूँ करके नहीं बैठ सकते। फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फील कीजिए ना। आपके जो फुट्स हैं, फुट शुड बी स्ट्रेट,
स्ट्रेट होने चाहिए कि दिस शो योर बॉडी टेक्सचर, ठीक है, ये बॉडी के पोस्चर को दिखाता है और आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। तो फुट आपके स्ट्रेट होने चाहिए इस तरीके से, और हल्का सा स्लाइटली लीन फॉरवर्ड और अपने हाथों को इस तरीके से रखिए लाइक दिस, ठीक है। एंड फील कंफर्टेबल और अपना आई कांटेक्ट बनाइए इंटरव्यूअर से एंड गिव अ फॉर्मल स्माइल, हाय सर, लाइक दिस। ये है पहला पोस्चर जो एक्यूरेट है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए याद रखिए, एक तो ये वाला पोस्चर है, अपने दोनों नीज को मिलाएंगे, या फिर एक ये वाला पोस्चर है। दूसरा पोस्चर क्या होता है बॉयज़ के लिए, याद रखिए एक बेस्ट पोस्चर मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट वाले लेग को बीच में रखिए और राइट वाले को लेफ्ट के ऊपर लाइक दिस, ठीक है, और अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर लीजिए। दैट विल बी द बेस्ट पोस्चर अकॉर्डिंग टू मी, और इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। याद रखिए फुट्स आपके यूं नहीं होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। एंड इन दिस केस आपका पोस्चर अच्छा आएगा, आपकी हाइट अच्छी लगेगी और आप बड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। फॉर गर्ल्स ये बिल्कुल नहीं है, इसका अपोजिट। गर्ल्स के लिए राइट वाले को बीच में रखें और लेफ्ट वाले को ऊपर। और देखो साइंस कहती है कि लड़के ये चीज़ बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं, लड़कियां कंफर्टेबल होती हैं, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो ये बात थी पोस्चर की। नेक्स्ट वर्ड, इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि आप एक स्माइल रखें। अब फेक, हाँ दिल में क्या है, आप सामने वाले को क्या लेना देना, एक फेक स्माइल रख सकते हैं, बट स्माइल ज़रूरी है। स्माइल रखिए, दांत ना दिखाइए, तो नॉर्मल स्माइल। और हेयर योर इंटरव्यू स्टार्ट्स, यहाँ पे का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आता है कि ऑलराइट, सपोज कीजिए मेरा नाम मोहित है, जो कि है भी। वो कहते हैं ऑलराइट मोहित, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड हियर यू गो। यहाँ पे आप शुरू होते हैं। सो टेक द क्वेश्चन व्हेरेवर यू लाइक टू, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। एंड आप शुरू कीजिए कि सर, यहाँ पे आप शुरू करेंगे कि माय नेम इज़ मोहित, आई लिव एट डैश डैश एस आई, सो दिस इज इट। इसको आगे बढ़ाते हैं। सो इस पॉइंट से अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे देंगे। आपने अच्छी खासी पोजीशन ले ली है, आपके पास एक फॉर्मल स्माइल है, यानी कि एक स्वीट सी स्माइल है, जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। उस तरीके से नहीं, बट आपका एक इम्प्रेशन अलग जाता है। अब यहाँ सामने वाला बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। सपोज कीजिए मेरा नाम मोहित है, जो कि रियल में भी है, तो वो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऑलराइट मिस्टर मोहित, could you please tell us about yourself, या please explain yourself, या फिर could you give us a brief introduction of yourself, here you go। यहाँ आप चलते हैं, तो आपको ध्यान होगा, आप ऑलरेडी उसको गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कह चुके हैं, तो दोबारा ना बोलिए, वरना उसको लगेगा आप एक क्रैमर है, आप रट्टा मार के आए। यहाँ पे आप शुरू कीजिए कि सर माय नेम इज़ मोहित, आई लिव एट एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी है। और अगर आपकी 12th क्लियर है, जो कि होनी चाहिए, ऑब्वियसली आप इंटरव्यू ले गए हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम डैश डैश स्ट्रीम, क्योंकि जोन से स्ट्रीम है, फ्रॉम डैश बोर्ड, CBSE बोर्ड या बाहर का बोर्ड है, इन डैश ईयर एंड इन द सेम ईयर आई टुक एडमिशन इन, लाइक आपने BA BCom BSc कहीं एडमिशन लिया होगा, आप बताएंगे एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग दिस। और अगर आपको लगता है कि आपने प्रोफेशनल को साथ में करा है, जैसे कि मैं खुद कॉमर्स से हूँ, तो आप बोलेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है के साथ साथ। तो साइमल्टेनियसली एनरोल्ड फॉर, आपने CA करा है, आपने CS करी है, आपने MBA करा है, आप उसको बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप बोलिए आपका वर्क एक्सपीरियंस। सो एज पर आई एम कंसर्न अबाउट, या एज पर माई वर्क एक्सपीरियंस आई हैव 6 year experience, 5 year experience, like that। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको ऐड ऑन कीजिए। एंड देन नेक्स्ट स्टेप्स गो फॉर योर हॉबीज़। एज पर आई एम कंसर्न अबाउट माई हॉबीज़, आई लव टू डैश डैश। कोशिश कीजिए आपकी जो हॉबीज़ है एक से ज़्यादा हो और अट्रैक्टिव हो, और वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाए। ये नहीं आई लव टू प्ले कार्ड्स, आई लव टू प्ले गेम, नॉट लाइक दिस। याद रखिए इम्प्रेसिव। इंटरव्यू के अंदर आपकी हॉबीज़ का पूछने का ही मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सामने वाला जान सके। एंड इन द एंड यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। सो एज पर आई एम कंसर्न अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, पहली लाइन कि वहाँ पर इतने लोग हैं, सो देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। फिर आप बताइए आप भाई बहन कितने हैं, वी आर डैश सिबलिंग्स। फिर आप बताइए आपके अलावा कितने आपके भाई हैं, कितनी बहन हैं, आई हैव डैश ब्रदर एंड डैश सिस्टर्स, या जो भी नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो डैश का मतलब यहाँ पे वही है, यानी x नंबर ऑफ। उसके बाद इन दी एंड आप बताइए आपके पापा क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय, माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, लोग बोलते हैं माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। हाउस वाइफ नहीं होती है भैया आपकी मम्मियाँ, आपकी मम्मी होती है होम मेकर।
होम मेकर, इट इज़ मेकर, इट इज़ मेकर, आर नहीं बोलते, मेकर। माई मदर इज़ होम मेकर। और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर आपका 50% इंटरव्यू जो है ओवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले को पता लग गया। अब आगे बेसिकली वो पूछेगा और कुछ, तो ये जो होता है ये मेन होता है और इसी के बारे में आपकी क्लास थी। इतने बीच में याद रखिए सबसे ज़रूरी, मैंने आपको बताया कि स्माइल, आपका आई कांटेक्ट, कि आप उनको देख भी रहे हैं और तरीके से देख रहे हैं, घूर तो नहीं रहे। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपके हैंड, आपके हाथों को जो जेस्चर हैं सबसे ज़्यादा बताते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी कम्युनिकेशन को जोड़ के रखते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आपका पोस्चर, ये नहीं बैठनी चाहिए, इस तरीके से नहीं बैठनी चाहिए। These are the things which you need to notice and these are the things which you need to follow. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत ज़्यादा ये लाइक मदद करेगी आपके इंटरव्यू के अंदर, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फोर्स नहीं करूँगा, आपके ऊपर है अगर पसंद आए तो। और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट ज़रूर छोड़ें, आपके कमेंट मेरे लिए वैल्यूएबल है। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ हो सकता था, प्लीज़ कमेंट छोड़िएगा और मुझे सलाह दीजिएगा। अगर आपको लगता है अच्छा है तो प्लीज़ कुछ छोड़िए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।